नमस्कार दोस्तों, A to Z जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष राठौड़ और आज हम देख रहे हैं कुल देवियाँ जो लोक देवियाँ हैं राजस्थान की, उन राजस्थान की जो लोक देवियों का सेकंड पार्ट है उसके बारे में। दोस्तों, कल जो था, पिछला जो वीडियो था उसमें हम 5 लोक देवियों के बारे में पढ़ चुके थे। आज छठी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये है केला देवी। केला देवी जो माता है, आप जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पे दिख भी रहा होगा, करौली में इनका मंदिर है और आपको ये जो फ्रंट व्यू मंदिर का दिख रहा है और माता जी की जो मूर्तियाँ हैं वो इस तरीके से है। तो चित्रों में यदि आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको चित्र सहित यदि ये याद रह जाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर एक बार हम कुछ मंदिर या उसका जो फ़ोटो है माता जी का, यदि हम थोड़ा गहनता से, थोड़ा गंभीरता से उसको देख लेते हैं तो उसके बाद में वो हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाता है, स्थायी हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप इनको एक शॉर्टकट की तरह न देख के, और अभी समय है पर्याप्त, तो पर्याप्त समय में आप यही करें कि धीरे धीरे उनकी इमेज को, छवि को अपने दिमाग में बिठाने के प्रयास करें ताकि ये आगे परमानेंट हो जाए, आपको कहीं शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं पड़े। पर्याप्त समय अभी है तो देखते हैं हम केला देवी के बारे में। देखिए, जो खास जानकारियां हैं उन्हीं के बारे में हम कोशिश करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो दोस्तों देखेंगे आप, तो राजस्थान का जो करौली जिला मुख्यालय है उससे दक्षिण दिशा में 24 किलोमीटर पर ये केला देवी का मंदिर स्थित है और त्रिकुट पहाड़ी पर। जो सबसे पहला तो ये किस ज़िले में, ये प्रश्न बने तो किस ज़िले में है? करौली डिस्ट्रिक्ट में। 24 किलोमीटर दक्षिण दिशा में त्रिकुट पहाड़ी पर इसका माता जी का इनका मंदिर है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए पहले। फिर देखते हैं कि मंदिर बनाया किसने था। तो दोस्तों, ये मंदिर रघुदास जो है, राजा रघुदास, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और यहाँ पर जो खिची वंश था, खिची वंश के बाद में जो यादव वंश है, यदुवंश, उनका राज्य रहा है इसके आसपास का जो क्षेत्र है। तो ये रघुदास जी जो थे, राजा रघुदास, उन्होंने इसका निर्माण कराया। खिची वंश के समय ही ये निर्मित हो गया था, लगभग उस समय ये निर्माण इसका हो गया था। दूसरा है अगला जो पॉइंट, कि मेले की बात करें हम, तो मेला कब लगता है यहाँ पे? तो मेला आप देखेंगे चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, जो कि एक पखवाड़े तक लगभग चलता है। और इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी, ये ध्यान रखें आप, मेले को लक्की मेला, जो लक्खी मेला है वो कहा जाता है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है यहाँ पे। इस मंदिर का जो इतिहास है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना, लगभग 1000 यानी कि 1100 और उसके बाद यानी कि 1100 ईस्वी के बाद का है बना हुआ है ये। तो 1000 वर्ष पुराना लगभग मंदिर है। और जादौन राजवंश की कुल देवी है, जो केला देवी माता जी है वो जादौन वंश जो है उनकी कुल देवी है। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो हनुमान जी की माता जी माना गया है इनको, और कृष्ण की बहन माना गया है इनको। यहाँ पर शब्द रह गया है तो आप इसको करेक्ट करें। श्री कृष्ण है उनकी बहन भी माना जाता है और हनुमान जी की माता भी इनको माना जाता है। केला देवी के लिए लांगुरिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों। तो ये शब्द भी ध्यान रखें कि जो लांगुरिया गीत है वो किस देवी के लिए गाए जाते हैं, तो वो केला देवी है, यही केला देवी है। और मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है, जहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे उनका इलाज भी किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। तो एक तो कहाँ है, यदि आप प्रश्न देखें इनमें से बनते हैं तो ये कहाँ स्थित है? पहला, किस पहाड़ी पर स्थित है? किसने बनाया? तीसरा प्रश्न ये। फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो मेला कब लगता है, इस मेले को क्या कहा जाता है? उसके बाद में कितना पुराना ये जो मंदिर है वो है, ठीक है, किसने बनाया था, ये हो गया। और किस वंश की ये कुल देवी है। उसके बाद में लांगुरिया गीत आप देख रहे हैं, इस पर भी एक प्रश्न आता है। तो ये मेन जो चीज़ें थी वो आप
इनको चाहे तो नोट कर लें अलग से, या आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये तो भी आपके काम आएगा। और आप पुनः इस जो माता जी है इनको एक बार व्यवस्थित देख लें तो आपको ये कंफर्म जो है वो याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है टॉपिक। अगला है टॉपिक वो है बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर की बात कर रहे हैं हम। और ये माता जी है आई माता। आई माता कहाँ पर है? तो ये बिलाड़ा जोधपुर। जैसा आप देख रहे हैं ये जो आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है, तो माता जी का जो मूर्ति है वो इस तरीके से है, आप देख पाएंगे इसको। और बाहरी जो फ्रंट व्यू है वो भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो मुख्य मुख्य जानकारियाँ हैं, जानकारियों पे आते हैं हम। क्या क्या जानकारियाँ हैं? तो एक तो इनका जो मुख्य मंदिर है, ये दोस्तों मैंने कल भी हम बात करी थी दोस्तों कि किसी भी लोक देवी या कोई भी कुल देवी है तो उनका एक मुख्य मंदिर रहता है। मुख्य मंदिर के बाद में जहाँ जहाँ पे कोई राजवंश का या उनके जो वंशज हैं वो जाते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से मंदिर फिर अलग अलग बनाते जाते हैं। तो ये हो सकता है कि और भी कई मंदिर हो, जो मुख्य मंदिर है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान रखें। तो मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, ये सिरवी समाज की कुल देवी है। उसके बाद रामदेव जी की शिष्या है। एक बात और है इनके लिए कि इन्होंने छुआछूत जैसी जो समस्या थी उसके मतलब उसको मिटाने का इन्होंने कार्य किया, और जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको बनाए रखने का भी इन्होंने कार्य किया है। ये आप थोड़ा सा और इसमें पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, इसको ध्यान रखें। और रामदेव जी की ये शिष्या है। फिर मुख्य मंदिर जो है वो बडेर कहलाते हैं। मुख्य मंदिरों को बडेर कहा जाता है और बडेर, और जो बाकी है उनको अन्य जो मंदिर है उनको दरगाह कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, बडेर और दरगाह, ये शब्द यदि आते हैं तो। फिर देखते हैं कि इनकी जो दीपक जलता है तो दीपक से केसर जो ज्योति है उससे केसर टपकती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ। एक तो आई माता कहाँ है, इनका जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर वो बिलाड़ा जोधपुर। पहला, किस समाज की कुल देवी है? तो सिरवी समाज की कुल देवी। ये किसकी शिष्या रही हुई है? तो रामदेव जी की शिष्या। और मंदिर को क्या कहा गया इनके मुख्य मंदिर को? तो बडेर कहा गया, बाकी दरगाह। और इनकी दीपक से ज्योति से केसर टपकती है। ऐसी कौन सी माता जी है जिनके दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? तो वो यही आई माता है, कि आप ध्यान रखें। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं और आप इनको व्यवस्थित पूर्ण रूप से देखें। कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो आपको शॉर्टकट में जाना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो सचिया माता है। सचिया माता कहाँ है? तो ये जोधपुर। ये आप देख लीजिए मंदिर का जो व्यू है वो इस तरीके से, और माता जी है वो ये हैं। तो सचिया माता ओसियाँ जो है जोधपुर के अंदर वहाँ पर है, और ये जोधपुर का सबसे एक बड़ा मंदिर माना जाता है। सचिया माता का जो मंदिर है वो जोधपुर का एकमात्र बड़ा मंदिर माना जाता है, ये ध्यान रखें आप थोड़ा सा। फिर क्या क्या जानकारियाँ हैं इनके बारे में? तो देखिए आप, जोधपुर से 63 किलोमीटर ओशिया में स्थित है। जोधपुर से तो दूर है थोड़ा सा, तो ओशिया करके है, वहाँ पर है ये। और जोधपुर ज़िले का सबसे बड़ा मंदिर इसको माना गया है, ये एक। फिर उसके बाद में इसका निर्माण किसने किया था इस मंदिर का? तो 9वीं या 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। 9वीं या 10वीं शताब्दी। किसने निर्माण किया? तो उत्पल देव। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो प्रश्न बनता है कि कहाँ है, तो ओशिया में है। और किसने निर्माण किया? तो उत्पल देव ने। मंदिर का निर्माण किस शैली में है? तो ये महामारू शैली में है। मंदिर का जो निर्माण है वो महामारू शैली में है। किस समाज की कुल देवी है? तो ओसवाल समाज की कुल देवी है। ओसवाल समाज की कुल देवी है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके। कहाँ है, किसने मंदिर का निर्माण किया, किस शैली में है, और किस समाज की कुल देवी है। तो ये सचिया माता जो है ओसवाल समाज की कुल देवी है। फिर आगे देखते हैं, लटियाल माता है नेक्स्ट। तो लटियाल माता दोस्तों फलोदी जो है जोधपुर, फलोदी के अंदर है। और ये आपको मंदिर का और जो मूर्ति है माता जी की वो दोनों आपको दिख रहे होंगे। तो आप देखिए इनको।
उसके बाद में इनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पे जाते हैं। तो एक तो इनको खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहा जाता है। खेजड़ बेरी राय भवानी, ये ध्यान रखें आप। खेजड़ बेरी राय भवानी किस माता जी को कहा गया? तो वो है लटियाल माता। खेजड़ बेरी राय भवानी किसको कहा गया? लटियाल माता को। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर फलोदी में है। और ये कल्ला ब्राह्मण जो है उनकी कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? तो कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। कल्ला जो ब्राह्मण है उनकी कुल देवी है। तो ये मेन इनके बारे में जो फैक्ट है वो ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, ये है जो मंदिर चामुंडा माता मंदिर है जोधपुर का, और ये बहुत दूर का एक व्यू है। उसके बाद में आपको मंदिर दिखेगा, ये यहाँ पे प्रांगण का जो है वो व्यू अलग रहता है। इसके अंदर यहाँ पे मंदिर का जो हिस्सा दिख रहा है वो अंदर है, इस परकोटे के अंदर। तो हम डायरेक्ट अब देख रहे हैं माता जी का। यदि आप देखेंगे तो मूर्ति, तो ये है चामुंडा माता की मूर्ति जो कि जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चामुंडा माता कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो देखते हैं। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो विक्रम संवत की बात करें तो 1517 में राव जोधा जी के समय बुर्ज पर बनाया गया। बुर्ज मैंने आपको अभी बताया चित्र के अंदर, मतलब ऊपर बनाया गया है। और ये इनके आशीष से ही जोधपुर का जो एक तरह से जो स्थापना हुई थी जोधपुर की स्थापना के बाद में ये जो महाराजा थे तत्कालीन, उन्होंने एक तरह से जो भार बोझ है वो माता जी के ऊपर ही रखा कि यानी कि आप ही संभालें जोधपुर को। तो अब देखिए आपके लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोहा, तो उसको भी आप थोड़ा सा, ये कहीं आपकी एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहीं आए, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान रखें कि गढ़ जोदाणे ऊपरे बैठी पंख पसार, अम्बा थारो आसरो तू ही है रखवार। मतलब आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि माता जी जो है गढ़ जोदाणे के ऊपर बैठी हुई, जोधाना यानी कि जोधपुर का जो गढ़ है उसके ऊपर पंख पसार के बैठी हुई है। और तेरा ही आसरा है, अम्बा माता का ही रूप है चामुंडा, तो तेरा ही आसरा है। चामुंड थारी गोद में खेल रहे हो जोधाणु, मतलब माता जी आपकी गोद में ही जो जोधपुर नगर है वो खेल रहा है, यानी कि जोधपुर की जो प्रजा है, जो राजा है, वो आपके सानिध्य में ही है। तू ही ज निग राखजे थर टाबर जान, मतलब आपके बच्चे समझकर ही आप हमें आशीष देना और इस जोधपुर नगर की रखवाली करना। तो ये इस दोहे से आप समझ सकते हैं कि जोधपुर को जिस तरीके से हम बात करते हैं मेवाड़ की कि एकलिंग जी जो मानते हैं एक तरह से कि एकलिंग के दीवान थे। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो इनके दीवान के रूप में कार्य किए या ऐसा कहीं नहीं आता है, लेकिन इनके ऊपर बहुत आस्था रही जोधपुर का जो राजघराना है उनका और जो जनता है उसके लिए भी ये खुला हुआ है अभी। तो जनता का भी बहुत यहाँ पे आशा है, एक तरह से आस्था है। अब आप देखें दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो है याद रखनी, वो क्या याद रखनी कि मेहरानगढ़ एक दुखांतिका हुई थी। ये क्या है? तो 2008 30 सितंबर को एक नवरात्र के समय यहाँ पे भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी। नवरात्र जो थे, नवरात्र के समय पे यहाँ पे जो रेलिंग टूट गई थी और उस समय वहाँ पर काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए थे। जिस तरीके से बड़े बड़े मंदिर जो हैं पावागढ़ और नवरात्रों में हर जगह पे एक भीड़ रहती है, तो यहाँ पर भी भीड़ थी और वो भीड़ से रेलिंग टूटने के कारण उसमें भगदड़ मची थी। तो उसकी जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया सरकार के द्वारा। तो वो कौन सा आयोग था? तो जसराज चोपड़ा आयोग। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा। हालांकि इस मंदिर में पहले भी ऐसी घटना घटी थी। पहले घटना इस तरीके से घटी थी, ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पे बारूद का जो ढेर था वो उसके अंदर आग लगी थी और कई लोगों की जान चली गई थी और माता जी को मूर्ति को एक तिनके भर भी मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो ऐसी घटना पहले भी घटी थी, लेकिन अभी जो तत्कालीन घटना है वो 2008 की थी, अभी जो वर्तमान परिदृश्य में। और अब देखते हैं आगे। और नेक्स्ट है वो है तनोट राय मंदिर, जो कि तनोट माता है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है दोस्तों। और
ये मंदिर का बाहरी जो व्यू है वो, और जो माता जी की मूर्ति है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों तन्नोट जो माता है वो बॉर्डर पे है, हमारी भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे है लोंगेवाला 1971 में जहाँ युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बहुत निकट है। तो सेना के जवानों की इन्होंने रक्षा करी थी उस समय, मतलब कहीं कहा जाता है कि एंटी माइंस जो बिछाई थी पाकिस्तानी फौजियों ने, तो वो माइंस ऐसा सुनने में आता है कि भारत की जो सेना गई और टैंक गए, तो टैंक में कोई माइन नहीं फूटी, कोई हताहत नहीं हुई। भारतीय जो सैनिक है उनकी रक्षा इन्होंने करी। तो ये सेना के जो जवान हैं उनकी इनमें बहुत आस्था है एक तरह से वहाँ पे, और बीएसएफ के जो जवान हैं वही इनकी पूजा करते हैं वहाँ। और मुख्य मंदिर तनोट जैसलमेर, इनको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी किस माता जी को कहा गया? तो तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी, ये ध्यान रखें आप। एक रुमाल वाली देवी भी कहा गया। और बताया मैंने आपको जवानों की बहुत श्रद्धा है इन माता जी में, और जवान ही इनकी बीएसएफ के जवान जो हैं वो ही पूजन पाठ करते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये मुख्य जानकारियाँ थी। उसके बाद में आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये है सवांगिया माता है, जो भादरिया जैसलमेर में है। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी कई मूर्तियाँ आपको दिख रही होगी, तो यही है सवांगिया माता की। इनके बारे में जो मुख्य जानकारियाँ वो इस तरीके से हैं कि एक तो ये भाटी राजवंश की कुल देवी है जो जैसलमेर में है। वो आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसलमेर जो है वो भाटियों का गढ़ रहा हुआ है। तो भाटी राजवंश जो है उनकी कुल देवी है। प्रतीक चिन्ह सुगन चिड़ी, और स्वांग का जो अर्थ है कि यहाँ स्वांग्या है तो वो भाला करके इसका अर्थ होता है। फिर आप देखिए आगे कि जो जैसलमेर राजवंश है उनके चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है, यानी कि जो स्वांग्या यानी कि भाला, तो उनके हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। और भादरिया विश्व में सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी उपस्थित है यहाँ पे। तो ये थी मुख्य जानकारियाँ जो कुछ लोक देवियाँ हैं उनके बारे में। और नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। आप इनके चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, व्यवस्थित इसको रोक के पॉज करके जहाँ दोस्तों अभी जो समय है इस समय में आपको मेरा यही सुझाव है कि आप शॉर्टकट जाने की बजाय एक व्यवस्थित तरीके से किसी भी चीज़ का अध्ययन कर लें सिस्टमेटिक, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्थायी हो जाए। और आपको जब समय की कमी हो, जब कंपटीशन एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे हो, उस समय आपके जो समय की कमी पड़े तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में से वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगी, न कि अभी ही आप शॉर्टकट में जाएं। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आप लोग एक सिस्टमेटिक तैयारी करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए कुछ हद तक लाभदायक हो रहे होंगे और आप इनको पूर्ण रूप से देख रहे होंगे। धन्यवाद।